नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन के बाद उनके बड़े भाई उदय सिंह जी राजा बने। उदय सिंह जी का जन्म 1538 13 जनवरी रविवार को हुआ था। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद 3 साल तक जोधपुर राज्य को खालसा करने के बाद बादशाह ने वहां का अधिकार चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह को दे दिया, जो उस समय बादशाह की सेवा के अंदर थे, और उनको राजा के खिताब भी दिए। उसके बाद बताया जाता है कि 4 अगस्त 1583 को वो जोधपुर आकर सिंहासन पर विराजमान हो गए, और जोधपुर राज्य की ख्याति से इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद समावली से सारा राज परिवार भी वापस जोधपुर आ गया। उदय सिंह का जोधपुर राज्य की ख्याति में पाया जाता है कि एक बार सिंध की तरफ से व्यापारियों का एक काफिला आ रहा था, जिस पर उदय सिंह ने कुछ मनुष्यों के साथ जाकर हमला किया। दूसरी तरफ से भाटी भानीदास दुर्जन सालोत 1000 व्यक्तियों के साथ आकर उदय सिंह से लड़ा, पर भानीदास के मरते ही सारे भाटी सेना भाग गई। तब भाटी डूंगर सिंह दुर्जन सालोत ने वापस सेना इकट्ठी की और उदय सिंह पर चढ़ाई की। कुंडल के पास दोनों दलों में वापस लड़ाई हुई, और उदय सिंह की तरफ से चांपावत वेरा जैसावत, राठौड़ हिंगोला वेर सालोत, रूपावत जोगीदास बाणोत, भाटी हमीर आसावत, भाटी रतन पीथावत आदि राजपूत वीरगति को प्राप्त हो गए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद उदय सिंह जी के मोटा राजा उदय सिंह नाम पड़ने के पीछे भी 2 बातें मशहूर थी। कोई कहता था कि शरीर से मोटा होने के कारण इनका नाम मोटा राजा उदय सिंह पड़ गया। कुछ मानते हैं कि इसने चारणों ब्राह्मणों आदि की भूमि छीन ली थी, जो एक बुरा करते था। लोग ऐसे व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम मोटा राजा कहने लगे। उसका यही नाम बादशाह के यहाँ भी प्रसिद्ध हो गया, और इतिहास के अंदर वो मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के नाम से फेमस हो गए। इसके बाद मोटा राजा उदय सिंह वैसे भी बादशाह की कृपा से राजा बने थे, और बादशाह की कृपा से राजा बनने के कारण उनको कई अभियानों पर भी भेजा गया। अब आगे का जो जोधपुर राज परिवार है वो शाही अभियानों के अंदर मिलेगा। इसके बाद बताया जाता है कि कुछ ही दिनों में गुजरात के बागी मुजफ्फर खां के साथ उधर के सिपाही शामिल हो गए, और उन्होंने काफ़ी संपत्ति एकत्र कर ली। पट्टन के अफसरों ने उस पर परित्याग कर जालौर जाने का निश्चय किया, और बादशाह का हुक्म था मुजफ्फर के साथ लड़ाई करके उसको हरा देना। इसी बीच मिर्ज़ा खान ने एक बड़ी सेना के साथ आ पहुंचा, जिससे फिर वापस सुव्यवस्था हुई। बताया जाता है कि शाही सेना के अफसरों ने आपस में परामर्श करके मुजफ्फर खां पर आक्रमण करना निश्चित किया। उसके अनुसार इतमाद खां को पट्टन में छोड़कर शाही सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ी। इस अवसर पर मिर्ज़ा खां, सुल्तान राठौड़ आदि सेना के मध्य भाग में थे। मोहम्मद हुसैन, फिरोजा, मीर हासिम दाहिनी तरफ, मोटा राजा उदय सिंह, राय दुर्गा सिसोदिया आदि बाईं में थे। पीछे के भाग में पायदान खां, सैयद कासिम आदि थे। इनके अतिरिक्त और भी कई ख्याति प्राप्त अफसर और तेज शाही सेना के साथ थे। इस सेना के आने का समाचार पाकर मुजफ्फर खां एक बड़ी सेना के साथ अहमदाबाद पहुंचा, और उस्मानपुर में अपनी सेना सुसज्जित की। इसी बीच बादशाह का आशय इस फरमान पर आया कि मैं उधर आ रहा हूं, अतएव मेरे आने तक युद्ध नहीं लड़ा जाए और मेरा इंतज़ार किया जाए। इसके बाद शाही अफसर वहां से सरखेज की तरफ चले गए। उनका युद्ध इरादा बदल गया था, परंतु जब मुजफ्फर खां ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया तो उनका सामना करना पड़ा। मुजफ्फर की फौज शाही सेना के आक्रमण को रोक न सकी, और उसके पैर उखड़ गए, जिसमें वह मामूराबाद होता हुआ माहिंद्री की तरफ भाग गया। इस विजय का समाचार बादशाह के पास 1584 4 फरवरी को पहुंचा। इस लड़ाई का नाम राजपीपला की लड़ाई के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो अकबरनामा के अंदर दर्ज है। राजपीपला की इस लड़ाई के अंदर शाही सेना विजय हुई, जिसमें मोटा राजा उदय सिंह ने जोधपुर की तरफ से भाग लिया। इसके बाद बताया जाता है कि अगले ही साल ज्येष्ठ मास में उदय सिंह ने जोधपुर के गढ़ पर चढ़ आने वाले भाद्राजून के मीणा हर राजिया को उसके 16 साथियों के साथ मारा, जो कि घुसपैठ करने के इरादे से और चंद्रसेन के बदले के हिसाब से वो आया था, उसका भी दमन किया। ऐसे कई युद्ध अभियान मिलते हैं मोटा राजा उदय सिंह के, जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। राजा उदय सिंह सैयद दौलत का दमन करने के अंदर शाही सेना के साथ थे गुजरात के अंदर। उदय सिंह के पुत्रों का सिंधलों पर जाना और चारणों का आत्महत्या करना, ये भी एक मोटा राजा का अभियान था। जाता है कि उदय सिंह के 4 पुत्र भगवान दास, भोपत, दलपत, जैत सिंह सिंधलों पर चढ़कर गए
उन्होंने वहाँ पहुंचकर उनके गांवों को खूब लूटा और उसी वर्ष चारणों और ब्राह्मणों के गांव उदय सिंह द्वारा जब्त किए जाने के कारण बहुत से ब्राह्मणों ने आत्महत्या कर ली थी। ये जोधपुर राज्य की ख्यात के अंदर लिखा है। और लिखा है उदय सिंह की पुत्री का शहजादे सलीम के साथ विवाह। ईस्वी सन 1587 में उदय सिंह की पुत्री मानबाई का विवाह शहजादे सलीम के साथ हुआ। जाता है कि मानमती जगत गोसाई के नाम से प्रसिद्ध थी। उसका विवाह राजा के मकान पर हुआ और विवाह के बाद बादशाह ने उदय सिंह को 1000 का मनसब और जोधपुर राज्य दे दिया। उदय सिंह की यही पुत्री जोधपुर की होने के कारण जोधाबाई के नाम से मशहूर हुई। इसके बाद बादशाह ने उदय सिंह से बहुत सारे अभियान करवाए, जिसमें सिरोही पर भेजा, कल्ला को मारा जाना, लाहौर का प्रबंध देखना और सिरोही पर भेजा जाना। और अंत के अंदर बताया जाता है कि अकबर के 39वें राज्य वर्ष में अर्थात विक्रमी 1651 ईस्वी सन 1594 में मोटा राजा उदयपुर से चलकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए और वहाँ से वे लाहौर गए, जहाँ रहते समय वो बीमार पड़ गए और 11 जुलाई 1595 को मोटा राजा उदय सिंह का देहावसान हो गया। मोटा राजा उदय सिंह का जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार 17 रानियाँ थी, उनके 16 पुत्र थे और उनका जो गद्दीदार बनाया गया, उत्तराधिकारी जो बनाया गया, वो महाराजा सूर सिंह को बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, अगले किस्से में अपन इतिहास की और कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप जोधपुर राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की किताब से। इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।